सुबह बेड से उठना मुश्किल हो जाए, चलना दर्दनाक हो जाए और हर कदम पर आपको लगे कि जॉइंट अंदर से घिस रहा है, यह सिर्फ पेन नहीं होता है, यह बस साइन होता है कि आपका हिप जॉइंट बैड हो चुका है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर पहले सिर्फ चलने में दर्द होता था, अब बैठना उठना रात को सोना भी नहीं पेनफुल हो गया है। कुछ लोग लीव करके चलते रहे, कुछ का एक पैर छोटा हो जाता है, लगने लगता है और कुछ लोग डर के डर से ब्रश से निकलना ही बंद कर देते हैं। यह सब साइंस होते हैं कि आपका जो हिप जॉइंट को घिस चुका है या उसमें अवास्कुलर नेक्रोसिस हो चुका है। हिप जॉइंट हमारे बॉडी का सबसे पावरफुल जॉइंट है। चलना उठना बैठना घूमना यह सब जॉइंट पर निर्भर होता है। जब हिप जॉइंट हेल्दी होता है तो मूवमेंट स्मूथ होती है और हर दर्द का नामो निशान यही होता है। पर जैसे जैसे साल गुजरते हैं या आर्थराइटिस या ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, हिप जॉइंट के अंदर का जो कुशन है धीरे धीरे खत्म होने लगता है और हड्डियां एक दूसरे पर घिसने लगती है। अगर मैं इस मॉडल से आपको समझाऊं तो हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जैसा होता है। ऊपर के हिस्से में पेल्विस का सॉकेट होता है और नीचे की तरफ फीमर का राउंड बॉल होता है। इन दोनों के बीच में एक स्मूथ लेयर होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। जब यह कार्टिलेज घिस जाता है तो बॉल और सॉकेट डायरेक्टली एक दूसरे पर टकराने के कारण यही से पेन, स्टिफनेस और मूवमेंट की लिमिटेशन की शुरुआत होती है। कई केसेस में बोन वीक हो जाती है और बॉल का जो शेप है वो भी बिगड़ जाता है। जब मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और इंजेक्शन रिलीफ देना बंद करते तब हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट एक इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है। इस सर्जरी में डैमेज जॉइंट का रिप्लेसमेंट करके स्मूथ आर्टिफिशियल जॉइंट लगाया जाता है। इसका गोल होता है कि आपका दर्द कम हो जाए बल्कि पेशेंट को दोबारा नॉर्मल कॉन्फिडेंट लाइफ देना होता है। अगर हिप पेन आपकी डेली लाइफ कंट्रोल कर रहा है तो इसे इग्नोर मत करिए। इस रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि सही टाइम पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किसी की जिंदगी वापस ला सकता है।